एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। तो झारखंड की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है और आज का हमारा टॉपिक भी यही रहने वाला है। ठीक है, तो पूरे डिटेल में हम लोग देखेंगे क्या कि इस रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या अनुमान लगाए हैं, क्या बजट का आकार रहने वाला है, या विकास दर कितना होगा, या बेरोजगारी दर कितना होगा, साक्षरता कितना है। तो सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो राज्य का राजकोषीय घाटा जो है वो बढ़ा है और 2 वर्षों में घट गई है केंद्रीय मदद, यानी कि राजकोषीय जो घाटा है ये भी बढ़ चुका है बोल रहा है, और जो केंद्र से मदद होती थी यानी सेंट्रल जो सपोर्ट था वो भी घट गया है इन 2 सालों में। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। तो कोविड-19 के दौरान राज्य की विकास दर में गिरावट दर्ज की गई है। यह खुलासा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में किया गया है। ठीक है, यानी 2021-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, इसका जब रिपोर्ट आया तो इसमें पता चला कि कोविड-19 के चलते जो है वो विकास दर में जो गिरावट आई है, और साथ ही साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो भी जारी हुआ है। इसमें बताता गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की विकास दर 8.8% रहने का अनुमान है। यानी जो चालू वर्ष 2021-22 में है, इसमें राज्य का जो विकास दर है वो 8.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष के बजट के समय जो विकास दर है वो 13.6% रहने का अनुमान किया गया था। यानी अनुमानित कितना था, 13.6%, लेकिन अभी जो है वो 8.8% ही अनुमान लगाया गया है। ठीक है, राज्य के बैंकों में जमा राशि बजट आकार से कई गुना ज्यादा है और राजकोषीय घाटा जो है बढ़ा है। ठीक है, यानी राज्य के जितने भी बैंक है उसमें जो जमा की हुई राशि है वो बजट के आकार में कई गुना ज्यादा है, लेकिन राजकोषीय घाटा जो है वो बढ़ा है। ठीक है, राज्य में बेरोजगारी दर गिरकर जो 4.2% तक पहुंच गई है। ठीक है, 2019-21 तक की अवधि में राज्य में बिजली सरप्लस रही है। ठीक है, राज्य गठन के बाद बजट का आकार 12 गुना बढ़ा है। यानी राज्य का गठन कब हुआ था, तब से अब तक जो बजट का आकार जो है वो 12 गुना बढ़ गया है। ठीक है, पिछले 2 वर्षों में केंद्रीय सहायता में कमी दर्ज की गई है, और पिछले 2 वर्षों में यानी जितने समय तक कोविड का जो समय था तो उस समय में भी केंद्र से भी जो सहायता है, सेंट्रल जो सपोर्ट है, उसमें भी कमी दर्ज की गई है। राज्य में ग्रामीण विकास, शहरी विकास सहित अन्य क्षेत्रों में बेहतर काम हुआ है। विधानसभा के बजट सत्र में वित्तीय मंत्री रामेश्वर उरांव ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। यानी ये जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है किसने पेश किया, तो हमारे वित्त मंत्री जो है रामेश्वर उरांव, उन्होंने विधानसभा जो बजट सत्र था उसमें पेश किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य गठन के वक्त आधी आबादी ही साक्षर थी। यानी राज्य जब गठन हुआ था उसमें अभी जितनी आबादी है उसमें से आधी आबादी ही साक्षर थी, यानी पढ़ी लिखी थी। 20 वर्षों में साक्षरता में 36% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2019 से 20 में साक्षरता दर बढ़कर 72.8% हो गई है। ठीक है, जीडीपी में 8.8% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में राज्य की विकास दर का आकलन करते हुए यह कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में 8.8% की वृद्धि का अनुमान है। ठीक है, एक ओवरऑल देख लें तो विकास दर जो है वो 8.8% रहने का अनुमान लगाया गया अपने वित्तीय वर्ष 2021-22 में। वहीं बेरोजगारी दर देखें तो 4.2% तक पहुंचा है झारखंड में। साक्षरता की बात करें तो 36% की वृद्धि हुई है।
ठीक है। और राज्य में ग्रामीण विकास, शहरी विकास सहित अन्य क्षेत्रों में बेहतर काम हुआ है। बजट का आकार अगर हम लोग देखें तो राज्य का जब गठन हुआ था पहले, तो उसमें उस समय 6,000 करोड़ रुपए था राज्य का बजट आकार। लेकिन अब इन 2021-22 में ये बढ़कर जो है वो 91,277 करोड़ रुपए हो गया है। 14.1% की दर से औसतम हुई है वृद्धि, प्रतिशत में अगर देखें तो। और आने वाला समय राज्य के लिए बेहतर व्यवस्था का संकेत है, ऐसा हमारे सीएम हेमंत सोरेन ने बोला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्थिक सर्वेक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लिए आने वाला समय बेहतर व्यवस्था की ओर संकेत कर रहा है। हाँ, हमने पहले उद्योग नीति, खोल नीति, पर्यटन नीति अथवा अन्य नीति को बनाया है। कई लोगों ने सराहा है। इससे आने वाला समय में राज्य को बेहतर व्यवस्था मिलेगी। ठीक है। वहीं और अगर बात कर ले तो आज आएगी बजट। ठीक है, बजट जो है वो आज आ जाएगी और आंकड़ा 1 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ऐसा तो अनुमानित ये है, लेकिन आंकड़ा जो है 1 लाख करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। वहीं कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा व आधारभूत संरचना पर बल दिया गया है। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गुरुवार को बजट पेश करेगी। अगले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किए जाने का अनुमान है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान तैयार करने के दौरान पिछले 3 वित्तीय वर्षों में मिले राजस्व और केंद्रीय सहायता अनुदान के ग्रोथ रेट को ध्यान में रखने का निर्देश दिया था। सरकार के इस निर्देश के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष के बजट आकार में अधिकतम 10% की वृद्धि का अनुमान किया गया है। कृषि क्षेत्र में किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इस क्षेत्र में नई योजना के रूप में एग्री स्मार्ट विलेज को शामिल किया जाने का अनुमान है। शिक्षा के क्षेत्र में नई योजना के रूप में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखेंगे बजट जब आ जाएगा उसको भी पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, फाइनल रिपोर्ट क्या होगा। और ये जो झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आता है और वीडियो आपको लाभदायक लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।